बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी नजर में यह है वीडियो ऑफ द डे। गेम हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। वो 1 साल के लिए नहीं, 2 साल, एक इलेक्शन के लिए नहीं, 5, 10 साल के लिए नहीं, इससे कहीं आगे की बात आ गई है। क्योंकि अगर 3 साल के, 4, 5 साल के बच्चे अगर इस तरह के नारे लगाएंगे, जो आपके मुखालिफ खड़ा है, जिसको आपने कैद कर रखा है, अगर ये बच्चे उसके नारे लगा रहे हैं, तो फिर जो मौजूदा हुक्मरान है उनकी कहानी तो खत्म है। सुनिए बच्चे क्या नारे लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं जी इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदाबाद जिंदाबाद साथ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुहेल अफरीदी का काफिला आगे बढ़ा है, इन बच्चों ने साथ साथ देखकर नारे लगाए हैं। अब आप इस खिड़की से, इस बिल्डिंग से अंदाजा लगाइए कि ये मुतवसत तबके के घराने से ताल्लुक रखते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल है इसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और इनकी उम्रें मुझे तो बाज़ारी कोई 3 साल, 4, 5 साल ही लग रही हैं। और ये देखें, कोई हाथ के इशारे से बता रही है कि देखें वो काफिला जा रहा है। तो इसी पर आप जनाब तबसरे हो रहे हैं कि दानिश्वरों की मालूमात के लिए जनरेशन जी नहीं, जनरेशन अल्फा है। मतलब अगली पीढ़ी से भी अगली पीढ़ी, इनका वोट बनने में 5 साल नहीं है, 10 साल नहीं है, इससे भी ज्यादा का वक्त है। शायद कम से कम 15 साल बाद इनका जाकर वोट बनना है। और मुझे ये वीडियो देखकर राना सनाउल्लाह की परेशानी याद आ गई कि हाल ही में उनसे एक इंटरव्यू पूछा गया कि जो बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, रोजाना एक बड़ी तादाद में बच्चे 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं और उनका वोट बन रहा है, तो कभी आपने सोचा है कि वो किसके वोटर हैं, किस तरफ जा रहे हैं? तो राना सनाउल्लाह ने बेसाख्ता कहा, जी हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी या एक ये वजह है और सब पार्टियों को सोचने की बात है। हम अब सोच रहे हैं कैसे अपना बयानिया उन तक पहुंचाएं। भाई ये है आपका बयानिया और ये है उसका रिस्पॉन्स कि पीपल्स पार्टी ने इजाजत दी तो बच्चे फिर भी नारे लगा रहे हैं। आपने तो पंजाब में जो करना था कर दिखाया और सिवाय बदनामी के आपको कुछ नहीं मिला। तो ये थी जी वीडियो ऑफ द डे मेरी नजर में। इसके अलावा जो रात गए मनाजिर थे लियारी के, उसके करीब इलाकों के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आप, ये देखिए सुहेल अफरीदी बाहर आए हैं गाड़ी से और ये देखिए ये वालहाना इस्तकबाल हो रहा है। आप जरा सोचिए कि अगर ये एक कप्तान के खिलाड़ी का इस्तकबाल है, तो फिर जब कैदी खुद रिहा होगा तो क्या होगा, किस तरह के मनाजिर होंगे। यही सोच सोच के मौजूदा हुक्मरानों का दिल घबरा रहा है, खौफ है कि जहां एक खिलाड़ी जा रहा है, यानी कप्तान ने जिसको मैदान में उतारा, तो आप देखें लोग उसके इर्द गिर्द किस तरह से नारे लगा रहे हैं, क्या हो रहा है। शेर फजल मरवत का भी कुछ ऐसा ही सीन था जब तक वो पूरी तरह से तरीके इंसाफ में रहे, और उनको भी इसी तरह से पॉपुलैरिटी मिल रही थी, सब कुछ था। तो अब कोई समझने लग जाए कि जी उसकी अपनी पॉपुलैरिटी है, तो आप समझें कि एक शख्स ने दिहाइयां स्ट्रगल की है और फिर उसकी 60 साल की जिंदगी लोगों के सामने है। 60 साल तो लाइमलाइट में रहा, जब से वो खिलाड़ी बना, क्रिकेट में आया और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स और हर सतह पर लोगों में रहा है। तो ये पसीराई ऐसे ही नहीं मिलती, एक स्ट्रगल होती है और उसके बाद जाकर ये है। और फिर जेल में रहना, जेल इतनी मुश्किल काटना कि आपके मुखालिफिन भी कहें कि वाकई हमारा नहीं ख्याल था सर जेल काटेगा। तो फिर उसके बाद जनाब आपको, आपकी पार्टी के लोगों को जो आगे बढ़ेगा उसको यही मनाजिर देखने को मिलेंगे कि लोगों में उसकी पजीराई इसी तरह से होगी। इसी तरह जनाब जिस तरह के मनाजिर आए हैं उस पर बैरिस्टर गौहर भी हैरान हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये कराची में किस तरह का इस्तकबाल हुआ है सुहेल अफरीदी का। ये देखिए, ये दिन भर के कुछ मनाजिर जो शेयर किए हैं बैरिस्टर गौहर ने भी। तो कहते हैं जी बैरिस्टर गौहर इधर उधर जा रहे हैं, लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पजीराई मिली है सुहेल अफरीदी को, इस पर बैरिस्टर गौहर भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और बातें हो रही हैं कि जी आगे क्या होगा, किस तरह से चीजें चलेंगी। तो सुहेल अफरीदी ने कहा है कि जी सब कुछ होगा, खान भी रिहा होगा। ये देखिए आप, ये देखिए। अच्छा, खिड़कियों से, घरों की खिड़कियों से लोगों ने तहरीके इंसाफ के नारे लगाए हैं, झंडे लहराए हैं। फ्लैट्स के बाहर आपको ये मनाजर नजर आते हैं। ये देखिए, ये जी वहां जाकर लोगों से खिताब किया है। तो जलसा भी हो गया, रैली भी हो गई, जगह जगह यही मनाजर हैं जी। और लोग कह रहे हैं तो कमाल हो गया, किस तरह से जहां गए हैं अहलियान कराची ने वेलकम किया है। जिस गली में गए हैं, जिस कूचे में गए हैं, जिस बाजार में गए हैं, जिस चौराहे में गए हैं, यही मनाजिर थे। देखिए, कहीं कहा जा रहा है अभी तो लियारी वाले इंतजार करते रह गए, कई गलियों में, कई चौराहों पर पहुंच ही नहीं पाए, और अगर वहां जाते तो और ज्यादा इस तरह के मनाजिर होते। तो 3 दिन शायद वक्त ही कम है। अच्छा जी, इस पर लोगों ने सवाल भी किया जब ये गए हैं
प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब भी पहुंचे हैं, उसके बाहर भी इतनी दुनिया, इतने लोग थे, ये कमाल हो गया। ये देखिए आप। अच्छा, अब ये जिस तरह के मनाजर हैं, इस पर कहा जा रहा है कि जी फिर अब सवाल होता है कि कौन मकबूल लीडर है, किस पार्टी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसके साथ लोग इस वक्त भी वालहाना अंदाज में अगर आप देखें वाबस्तगी रखते हैं, तो वो पार्टी कौन सी है, वो लीडर कौन सा है, ये सवाल पूछा जाता है। ये देखें किस तरह का वेलकम हुआ है, जरा सा इजाजत का हल्का सा परवाना मिला है अभी, और अभी उस पर बातें हो रही हैं कि अब जलसे का क्या होगा। इसके बाद तो जाहिर है कि शायद नून लीगी पीपल्स पार्टी के पांव पड़ जाए कि खुदा का वास्ता है क्लियरेंस मत देना, जुबानी तुमने कह दिया था बस उसी तक रहो, अब आगे मत बढ़ना, मत इजाजत देना, क्योंकि मजीद शर्मिंदगी का सामना हो रहा है नून लीग को कि आपने क्या किया। और पीपल्स पार्टी ने अपना कद काट बढ़ा लिया इजाजत देकर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खिताब किया है जाकर जनाब कराची प्रेस क्लब में, और उनसे वहां पर मुख्तलिफ सवाल हुए, जिस पर यह भी था कि जी किस तरह रिहा खान की रिहाई होगी। उन्होंने कहा जी होगी, जरूर होगी, सब ठीक होगा। तो वो अभी भी पुरुमीद हैं और इस मूवमेंट को आगे लेकर चल रहे हैं, जिसको स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप, जिस इलाके में जा रहे हैं, अगर लोग इकट्ठे होते हैं, बाहर आ रहे हैं, लोगों के नारों का जवाब दे रहे हैं, एक अजीब मंजर है जी। ये देखिए आप, और इस तरह ही के मनाजिर इस वक्त हैं हर तरफ। अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दिखाएगा नहीं, इस पर हलीम आदिल शेख साहब भी बड़े अरसे के बाद जिस तरह एक जलसे को देख पाए हैं, लोगों के जोशो खरोश को देख पाए हैं, वरना तो पाबंदी ही पदियां थी, क्रैकडाउन ही क्रैकडाउन था। ये देखिए आप किस तरह से उन इलाकों में जहां पाकिस्तान के ज्यादातर लोग रहते हैं, कोई शराफी से ताल्लुक नहीं है, वहां देखें वो जी खान की तस्वीर को भी चूम रहे हैं, वहां सुहेल आफरीदी पहुंचे हैं और किस तरह से लोगों ने उनको वेलकम किया है। ये ही सैकड़ों वीडियोस इस तरह की आपको मिल जाएंगी इस वक्त, हर तरफ यही खबर है, हर तरफ इसी का चर्चा है कि जी ये कराची ने तो कमाल कर दिया है जी। पाकिस्तान का हर शहर अगर इजाजत मिल जाए तो लगता है कि इसी तरह मनाजिर होंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग। ये देखिए आप, एक बुजुर्ग ने आके शफी जान से कुछ बात कही है और उसके बाद इतनी जज्बाती हुए कि माथा चूम लिया बुजुर्ग का, और फिर लोग नारे लगाने लगे। देखिए एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, और इसी से नजर आता है कि लोगों का फिर सिस्टम पर एतबार होगा कि अच्छा जी सारे को आज़ादी है, यहाँ पॉलिटिकल आज़ादी, यहाँ आइन पर अमल होता है। इसको जितनी कदगने लगाएंगे लोगों का एतबार उतना सिस्टम से उठेगा। अब इस वक्त मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि कौन सी वीडियो आपको दिखाऊं, क्योंकि वक्त कम है। चंद और बस वीडियोस आपके सामने मैं रखता हूं। एक तो ये कि जी ये प्रेस क्लब के बाहर किस तरह के मनाजिर थे वो जरा देख लीजिए आप, क्योंकि जिस जिस जगह गए हैं वहां पर यही कुछ था। मैंने चौक चौराहों की बात की, प्रेस क्लब के बाहर देख लीजिए आप, वहां पर आप देखिए ये प्रेस क्लब के बाहर है। तो जाहिर है कि अब सोचा जा रहा होगा कि हमने तो कहा था कि वो खत्म शुदा है, डन एंड डस्टिस है, और माजी का किस्सा हो गया है। तो फिर माजी का किस्सा है तो घरों में ये देखें आप किस तरह से, क्योंकि कराची में ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहां देखें आपको तहरीक इंसाफ के झंडे लोग हाथ लहरा रहे हैं, खवातीन भी हैं उनमें, ये देखिए घरेलू खवातीन, वो भी जनाब नारे हाथ। ये देखिए, चूंकि ये झंडा आप लहरा नहीं सकते और पुलिस पहुंच जाती है, वैसे तो आप मुल्क के किसी और हिस्से, खासकर पंजाब में करेंगे तो पाकिस्तान का झंडा भी साथ साथ होता है, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो उनको सराहना चाहिए इस लिहाज से। कुछ क्रैकडाउन की तो खबरें थी, ये देखें आप, ये घरों के ऊपर भी पाकिस्तान का साथ झंडा है। ये अच्छी बात है तहरीक इंसाफ की, कि ये नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान का झंडा साथ हो। ये देखिए, ये बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे हैं, घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं। ये देखिए आप, ये इस तरह से पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं, ये नहीं कि किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी की बात है। ये वीडियो जी रिजवान गलजी ने शेयर की है जी, रजीम चेंज के बाद जब खान कराची आया था तो वहां पर आकर ये देखिए पहला जलसा जब किया था रजीम चेंज के बाद, किस तरह लोग वहां पर थे। ये देखिए, कराची वालों का शुक्रिया अदा किया था दिल से। मुझे लगता है कि अब अगर रिहाई जब हुई उसके बाद कराची गए तो ये रिकॉर्ड टूट जाना है, इससे कहीं ज्यादा लोग होंगे। और ये फकीदुल मिसाल, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, वो इस्तकबाल कराची में हुआ है सुहेल आफरीदी का, तो ये बड़ी कमाल बात है और इसी को लोग सराहते चले जा रहे हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, कैसा इस्तकबाल हुआ, आगे आप क्या देख रहे हैं, और इससे क्या पंजाब हुकूमत ने कोई सबक सीखा है, और इससे नून लीग को कितनी बदनामी मिली है, और उसके बाद अब क्या मरीम सरकार अपना रवैया बदलेंगी या नहीं बदलेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।